ये वीडियो हर उस छात्र की आवाज है जो रात रात भर जागकर पढ़ाई करता है और फिर भी उसके सपनों को एक कंप्यूटर की गलती, एक गलत सेंटर या फिर एक गैर जिम्मेदार सिस्टम रौंद देता है। आज हम बात करेंगे एसएससी प्रोटेस्ट 2025 की, जो सिर्फ एक परीक्षा की समस्या नहीं है, ये सालों से चले आ रहे एक अन्याय की आखिरी हद है। हर बार वही गलती, हर बार वही बहाना। चलिए खोलते हैं एसएससी की पुरानी फाइलें, जिनके हर पन्नों पर हर एक छात्र का जख्म दर्ज है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं और आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके घर से कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं इतिहास के पन्नों से। नंबर 1, एसएससी सीजीएल 2016-17 का पेपर लीक। 2016 में हुई सीजीएल की परीक्षा का टियर सेकंड पेपर इंटरनेट पर लीक हो गया था। छात्रों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। भारी विरोध प्रदर्शन हुए और आखिरकार सरकार को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन नतीजा क्या निकला? जो एजेंसियां गिल्टी पाई गई थी उन्हें कभी भी पब्लिकली जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था और न ही कुछ हुआ था। चलो ये भी छोड़िए। नंबर 2, एसएससी सीजीएल 2018। इसको सबसे बड़ा स्कैम कहा गया था। परीक्षा में कॉपी पेस्ट से जुड़े पेपर लीक, 3 बार परीक्षा स्थगित और 18 महीने की देरी हुई। छात्रों ने दिल्ली में लगातार 100 दिन तक आंदोलन किया। सोशल मीडिया पर एसएससी स्कैम 2018 ट्रेंड हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक समय पर परीक्षा को रद्द करने की बात की थी। तब भी स्टूडेंट सरकार के भरोसे चुप हो गए थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई अच्छा कदम उठाया जाएगा, और कुछ नहीं हुआ। चलिए इसे भी छोड़िए। नंबर 3, एसएससी जीडी 2019 रिजल्ट और आंसर की कंट्रोवर्सी। जो ऑफिशियल आंसर की थी उसमें गलत आंसर दर्ज थे। कई छात्रों के मार्क्स एक ही दिन में बढ़ और घट गए थे। छात्रों को आरटीआई डालनी पड़ी, लेकिन एसएससी ने जानकारी देने से मना कर दिया और इस केस में भी कुछ नहीं हुआ। चलो ये भी छोड़िए। नंबर 4, एसएससी सीएचएसएल 2020 लॉकडाउन के बाद की सबसे बड़ी गड़बड़ियां। परीक्षा की टाइमिंग और कोरोना का कहर। सीएचएसएल 2020 की परीक्षा मार्च 2020 में शुरू हुई थी, लेकिन तभी कोरोना आ गया और देश भर में लॉकडाउन लग गया। इससे परीक्षा बीच में ही रोक दी गई थी और लाखों छात्रों का शेड्यूल बिगड़ गया। दोस्तों, कई महीनों बाद जब परीक्षा फिर से शुरू हुई थी, तब कई सेंटरों में सैनिटाइजर नहीं था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का सही इंतजाम किया गया था। कुछ सेंटरों पर थर्मल स्कैनिंग भी नहीं की गई थी। कुछ छात्रों को दूसरे शहर भेजा गया जो उनकी पहुंच से बाहर था। फिर इसी में एडमिट कार्ड की भी दिक्कतें आई थी। एडमिट कार्ड में कई बार गलत जानकारी निकल के आ रही थी। कुछ छात्रों को एग्जाम की डेट बदल कर मिल रही थी, जिससे छात्रों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, जिससे छात्रों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जैसे कि किसी के पास सफर के पैसे नहीं थे, कोई अपने बीमार माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। फिर भी कई छात्र जोखिम उठाकर एग्जाम देने पहुंचे, पर वहां सिस्टम की खामियों ने उन्हें और ज्यादा थका दिया। फिर दोस्तों, इसका नतीजा क्या निकला? एसएससी ने परीक्षा तो करवा दी, लेकिन इस पूरे समय छात्रों को लगा कि उनकी सुरक्षा और सुविधा एसएससी की प्राथमिकता में थी नहीं। इस घटना के बाद ही सैकड़ों छात्र एसएससी पर भरोसा कम करने लगे और फिर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। चलिए ये भी छोड़िए। नंबर 5, एसएससी एमटीएस 2021-2022 टेक्निकल ग्लिच की कहानी। क्या हुआ था? एसएससी ने एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के तौर पर ली थी, लेकिन कई जगहों पर कंप्यूटर सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया। परीक्षा के बीच में स्क्रीन फ्रीज हो गई और लॉगिन नहीं हुआ था, जिससे कई छात्रों का पेपर बीच में ही बंद हो गया। कुछ छात्रों को 10 से 15 मिनट पेपर देने के बाद स्क्रीन पर सेशन एक्सपायर्ड लिखा आ गया था। फिर लॉगिन दोबारा हुआ ही नहीं और उन्हें बाहर भेज दिया गया। ना री एग्जाम का मौका मिला और ना ही कोई प्रॉपर रीजन दिया गया था। सॉफ्टवेयर ग्लिच या सर्वर डाउन। कुछ सेंटरों पर एसएससी का सर्वर बार बार डाउन होता रहता है। कई बार पूरा लैब ही सर्वर डाउन की वजह से बंद कर दिया जाता है और कुछ छात्रों को सिस्टम फेलियर कहकर घर भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद रिजल्ट में भी गड़बड़ी आई थी। कुछ छात्रों को 0 मार्क्स दिखाए गए, जबकि उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। आरटीआई डालने पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला। छात्रों ने शिकायत की थी, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर #SSC MTS ग्लिच ट्रेंड हुआ, पर एसएससी की तरफ से सिर्फ एक लाइन का जवाब सामने आया था। टेक्निकल इशू एट ए फ्यू सेंटर, नेसेसरी स्टेप बीइंग टेकिंग। मतलब कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं हुई हैं, आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन किस पर कार्रवाई हुई, किसे दोषी ठहराया गया, कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया। इस ग्लिच का छात्रों पर बहुत बड़ा असर हुआ था। कई छात्र डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि वो पहली बार एग्जाम दे रहे थे। जिनका एज लिमिट करीब था, उनका लास्ट अटेम्प्ट भी बर्बाद हो गया। किसी के पिता किसान थे, किसी ने कोचिंग की फीस उधार लेकर भरी थी, सबका सपना टूट गया। चलो इसे भी छोड़िए। नंबर 6, एसएससी सीजीएल 2022 गलत मूल्यांकन और टाई ब्रेक की गड़बड़ी। नॉर्मलाइजेशन का खेल।
इसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल है। टायर सेकंड में छात्रों के मार्क्स को नॉर्मलाइज किया गया, यानी अलग अलग शिफ्ट की कठिनाई लेवल को बराबर करने के लिए नंबर बदले गए, लेकिन ये फॉर्मूला कभी स्पष्ट नहीं बताया गया, जिसमें कई मेधावी छात्रों के अच्छे अंक घटा दिए गए। टाई ब्रेक रूल्स में कंफ्यूजन क्या थी? जिन छात्रों के मार्क्स बराबर थे वहां एसएससी ने प्रायोरिटी देने का तरीका अचानक बदल दिया। पहले डेट ऑफ बर्थ या टायर सेकंड स्कोर से तय होता था, लेकिन 2022 में ये प्रोसेस बिना सूचना के बदला गया, जिससे बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन छूट गया। फिर दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हजारों स्टूडेंट जिनके टॉप मार्क्स थे वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। आरटीआई डालने पर भी एसएससी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। स्टूडेंट ने इसे साइलेंट स्कैम कहा, जहां सब कुछ एल्गोरिदम के नाम पर छिपा दिया गया। चलो इसको भी छोड़िए। नंबर 7, एसएससी फेस 9 और 10 2022-23 एडमिट कार्ड और सेंटरों में भारी गड़बड़ियां हुई। एडमिट कार्ड की गलतियां क्या थीं? बहुत से छात्रों को जो एडमिट कार्ड मिला उसमें गलत नाम या स्पेलिंग मिस्टेक थी। जेंडर बदला गया, यानी लड़का था तो उसे लड़की लिखा गया और लड़की था उसे लड़का लिखा गया। कुछ एडमिट कार्ड पर फोटो गायब थे या फिर किसी और की फोटो थी। सिग्नेचर या पहचान पत्र मिसमैच के कारण कई छात्रों को एग्जाम देने से रोक दिया गया। दोस्तों ये दिक्कतें क्यों सामने आई थी? ये सब एरर फॉर्म वेरिफिकेशन और डाटा माइग्रेशन में हुई टेक्निकल गड़बड़ियों के कारण हुई थी। एसएससी ने खुद एडमिट कार्ड को ऑटो जनरेट करने का सिस्टम बनाया था, लेकिन उसमें मैनुअल क्रॉस चेक की प्रक्रिया बेहद कमजोर थी। और दोस्तों इसमें एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट से स्टूडेंट के साथ भी मजाक किया गया था, जैसे कि बहुत से छात्रों को परीक्षा सेंटर अपने राज्य से 500 से 1000 किलोमीटर दूर दे दिया गया। कई छात्रों को राज्य की सीमा पार भेजा गया, जैसे कि बिहार के छात्रों को असम या फिर यूपी वालों को तेलंगाना में। ट्रेन टिकट ना मिलने, खर्च ना उठा पाने या अकेला सफर में डर की वजह से हजारों छात्रों ने ये परीक्षा पूरी तरह से छोड़ दी। दोस्तों ये दिक्कत कब सामने आती है? सेंटर अलॉटमेंट एसएससी के इंटरनल एल्गोरिदम से होता है, जो जोन, सिटी, प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी देखता है। लेकिन फेस 9 और 10 में सिस्टम ने रैंडम अलॉटमेंट किया, जिसमें स्टूडेंट की प्राथमिकता को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसा करने से एसएससी को बहुत बड़ा मजा आया, लेकिन इसका बहुत बड़ा जोखिम स्टूडेंट को भुगतना पड़ा। हजारों छात्रों का एग्जाम देने का मौका छिन गया। लाखों एडमिट कार्ड में गलतियां थी, लेकिन एसएससी ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर #SSC सेंटर इंसल्ट ट्रेंड कराया, लेकिन कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। बारे बार एसएससी धन्य हो। चलो इसे भी छोड़िए। नंबर 8, एसएससी सीजीएल 2023 रैपिड नॉर्मलाइजेशन कंफ्यूजन। बहुत से छात्रों को टायर 1 में पास दिखाया गया, लेकिन टायर सेकंड में सीधे फेल दिखाया गया। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से हजारों छात्र आरटीआई डालने पर मजबूर हुए। चलिए इसे भी छोड़िए। और अब दोस्तों 2025 एसएससी फेस 13, जो समस्याएं 2016 में थी वही अब भी हैं, बस नाम और बैच बदल गया है। ये कोई आइसोलेटेड गलती नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। दोस्तों एसएससी फेस 13 एग्जाम 2025 में क्या गड़बड़ियां हुई हैं, इन पर नजर डालते हैं। कई छात्रों को एग्जाम सेंटर से 500 से 600 किलोमीटर दे दिया गया। कुछ छात्रों को रात रात में सेंटर बदलने का मैसेज आया। कई जगह बायोमेट्रिक फेल हुआ और छात्र परीक्षा से बाहर कर दिए गए। कई शहरों में परीक्षा बीच में ही रद्द कर दी गई। सबसे बड़ा आरोप वेंडर कंपनियों की लापरवाही और एसएससी की चुप्पी है। दोस्तों आखिर क्यों ये बार बार गलतियां होती हैं? इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि प्राइवेट वेंडर्स को ठेका देकर एसएससी खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लेती है। टेक्नोलॉजी टेस्टिंग ठीक से नहीं होती है, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई अफसर सस्पेंड नहीं होता है और ना ही वेंडर ब्लैकलिस्ट होता है। आरटीआई में टालमटोल होता है और ट्रांसपेरेंसी में भारी कमी रहती है और छात्रों को सिर्फ आंकड़ों में गिना जाता है, इंसान नहीं समझा जाता। दोस्तों इसका नतीजा क्या हुआ? लाखों युवाओं का भरोसा टूट चुका है। एसएससी अब मजाक का विषय बन चुका है, जिसे छात्र सफर सिलेक्शन कमीशन तक कहने लगे हैं। दोस्तों ये प्रदर्शन दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जंतर मंतर पर हजारों छात्र इकट्ठे हुए और छात्रों के साथ कई कोचिंग संस्थानों के शिक्षक साथ खड़े रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। कुछ छात्रों को हल्की चोटें भी आई हैं, खासकर महिलाओं को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। दोस्तों करीब 10,000 छात्र से ज्यादा और 200 से अधिक शिक्षक इस आंदोलन में शामिल हुए। दोस्तों ये गलतियां बार बार हो रही हैं, इन गलतियों का छात्र पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्टूडेंट की महीनों की पढ़ाई बेकार हो जाती है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन तक हो जाता है। आर्थिक नुकसान, सेंटर दूर होने से ट्रेवल की सबसे बड़ी समस्या होती है। रहने खाने में पैसे बर्बाद हो जाते हैं। कई छात्र सरकारी नौकरी छोड़ने तक की सोचने लगते हैं। समाज और परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन इसके सबके चलते एसएससी के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है? नंबर 1, एग्जाम वेंडर की पब्लिक टेंडरिंग और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। जो कंपनी परीक्षा कराती है उसे पारदर्शी तरीके से चुना जाए। अगर गड़बड़ी करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 2, सेंटर अलॉटमेंट का सिस्टम एआई बेस्ड होना चाहिए, जो दूरी और सुविधा दोनों को देखे। छात्र को उसके घर के पास ही सेंटर मिले ताकि सफर में समय और पैसा कम बर्बाद हो। एआई सिस्टम से ये अलॉटमेंट और भी ज्यादा फेयर हो सकता है।
नंबर 3, बायोमेट्रिक फेलियर पर बैकअप वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक फेल हो जाए तो दूसरा विकल्प मिलना चाहिए, जैसे कि OTP या फिर ID चेक। इससे स्टूडेंट को बिना वजह एग्जाम से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लाइव मॉनिटरिंग और CCTV सर्विलांस हर सेंटर पर अनिवार्य होना चाहिए। हर एक एग्जाम सेंटर में एग्जाम कैमरे की निगरानी में होना चाहिए, जिससे धोखाधड़ी भी रुकेगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। नंबर 5, 24 घंटे की हेल्पलाइन हो जो छात्रों की शिकायतें तुरंत सुने। जब भी कोई दिक्कत हो छात्र तुरंत फोन या चैट से बात कर सकें। मदद के लिए उसे इधर उधर ना भटकना पड़े। नंबर 6, परीक्षा से 7 दिन पहले सेंटर फाइनल हो जानी चाहिए और किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले फाइनल सेंटर बता दिए जाएं, उसके बाद कोई भी चेंजेस ना हो, जिससे सिस्टम और स्टूडेंट के बीच किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो। नंबर 7, टेक्निकल गड़बड़ियों की जांच के लिए एक फ्री कमेटी बनाई जाए। कोई भी टेक्निकल समस्या हो तो एक अलग टीम उसकी निष्पक्ष जांच करे, जिससे सच्चाई सामने आएगी और सुधार होगा। नंबर 8, हर छात्र को उसका डेटा और लॉग फाइल मिले प्रूफ के तौर पर। छात्र को बताया जाए कि उसने जब लॉगिन किया कितना समय दिया, क्या क्या एरर आया, इससे सब कुछ क्लियर रहेगा। नंबर 9, गलती पर वेंडर और SSC कर्मचारियों पर जुर्माना या फिर सस्पेंशन भी होना चाहिए। जो लोग गड़बड़ी के जिम्मेदार हों उन पर एक्शन लिया जाए, तभी सिस्टम में डर और सुधार दोनों आएंगे। नंबर 10, छात्रों में रेगुलर फीडबैक लेकर सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए। हर परीक्षा के बाद छात्रों की राय ली जाए, क्या ठीक था क्या गलत था। उसी फीडबैक से फ्यूचर एग्जाम बेहतर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, अंत में एक और बात, जब एक गरीब किसान का बेटा रात रात भर सफर करके एग्जाम देने जाता है और वहां पहुंचकर पता चलता है कि सिस्टम फेल हो गया, तो वो सिर्फ एक छात्र नहीं हारता है, उसके साथ एक परिवार का सपना भी टूट जाता है। अब ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये एक आंदोलन है। इस वीडियो को हर उस छात्र तक पहुंचाइए जो सिस्टम से परेशान है, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल फिर यही होगा और ये ऐसे ही चलता रहेगा। और दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए #SSC रिफॉर्म नाउ और इस आवाज को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई है। दोस्तों, वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद दोस्तों।